उपनिषद, जो कि अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ कहे जा सकते हैं, फिर भी सनातन कभी भी संपूर्णता का दावा नहीं करता। सनातन कहता है कि संपूर्ण तो सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर ही है। पूर्णमिदः पूर्णमिदम्, इस मंत्र के द्वारा परमात्मा की पूर्णता के बारे में बात की जाती है। उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें भारतीय समाज भूल चुका है। इसके सिद्धांतों को, इसके वेदांत को, उसकी उस दिव्यता को जो हजारों सालों से भारत को प्रकाशमान कर रही थी, उसे भारतीय समाज भूल चुका है। उपनिषदों में सिर्फ कोरी कथाएं नहीं है, बल्कि काफ़ी गूढ़ ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिसे अगर कोई समझ ले तो वो अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकता है, तो वह सभी सुखों दुखों से परे हो जाता है। परम आनंद की उस स्थिति में उपनिषदों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसकी कल्पना एक आम मनुष्य करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि यह ज्ञानी निश्चय ही पुण्य और पाप दोनों को यहीं पार कर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानी पुरुष का शरीर त्याग देने के बाद शुभ अशुभ कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता। उसे जो ब्रह्म लोक प्राप्त होता है वह किसी कर्म के फल रूप से नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान के तत्व से प्राप्त होता है। यहाँ पर जीवन मुक्ति के कंसेप्ट की बात की जा रही है, यानी कि अगर आपने उपनिषदों को समझ लिया, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आपको इस प्रकृतिगत चीज़ों के बारे में पता चल गया कि ये माया कैसे हम पर प्रहार करती है, कैसे हमें बांधती है, उससे आप छूट गए, यानी कि आप बंधन मुक्त हो गए हैं, आप समरूप हो गए हैं, तब आप इस जीवन के रहते हुए ही मुक्त हो जाते हैं। जिसे एको ब्रह्म बहुधा वदंती का कंसेप्ट समझ में आ जाता है, वो मुक्त हो जाता है, उसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, उसके कोई भी कर्म नहीं लगते, उसको कोई भी कर्म स्पर्श नहीं करते। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि वह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसे संकल्प वाला होता है, वैसा ही देह त्याग के पश्चात वहाँ से परलोक में जाने पर भी होता है। ज्ञानी पुरुष किसी लोक में जाने की इच्छा न करके यही मुक्त होने का संकल्प रखता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए साधना में प्रवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावना रहती है, वह तो तत्काल ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर किसी में थोड़ी सी भी इच्छा शेष रह जाती है, या वो तप इसलिए करता है ताकि उसको कुछ मिल जाए, तब वो कर्मों में ही बंधा रहता है। जिसे ये प्रकृति परेशान नहीं करती, जिसे माया सताती नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, मुक्त हो जाता है अपने इस जीवन के, इस शरीर के रहते हुए। मरने के बाद में मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि इस जीवन के रहते हुए ही मुक्त हुआ जा सकता है।